जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जुलाई का महीना क्या लेकर के आएगा। जिस प्रकार से मार्च के महीने के बाद में लगातार एक के बाद एक होती हुई घटनाओं ने हम लोगों को झंझोड़ के रख दिया। कभी हम लोगों ने पहलगाम का हमला देखा, कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा, कभी ईरान इजराइल का युद्ध देखा, तो वहीं पर दूसरी ओर अहमदाबाद में होने वाला एक प्लेन क्रैश जिसने सभी लोगों को दुख के एक साये में डुबो कर रख दिया। और ये दिखाया क्या 29 मार्च 2025 को ग्रहों ने एक ऐसा युति संबंध बनाया जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जिसके कारण होने वाली एक ऐसी अंधहीन लड़ाई शुरू हो गई है जिसको हम चाहकर भी ना रोक नहीं सकते, जिसको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। वहीं दूसरी ओर जुलाई के महीना स्टार्ट होने से पहले उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और आज ही के दिन से प्रभु श्री जगन्नाथ की यात्रा का प्रारंभ हुआ है। और ये शुभारंभ हम लोगों को दिखाता है कि जीवन के अंदर कितना ही असंतोष क्यों ना हो, लेकिन जीवन को एक नई राह पकड़ने के लिए कुछ नई चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। अब इस समय के अंदर जगन्नाथ मंदिर की इस रथ यात्रा की जो कुंडली बन रही है वो भी कई प्रकार से हम लोगों को आगे आने वाले कष्टदायी समय की चेतावनी दे रही है। 7 प्रिडिक्शन 45 डेज वाली वीडियो के अंदर मैंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो अब जुलाई के महीने के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटित हो सकता है, जुलाई के महीने में हमें क्या क्या देखना है, इसको 3 भागों में मैं आप लोगों के सामने बांटूंगा। फर्स्ट जो आज आ रहा है कि जुलाई का महीना किस प्रकार से गुजरेगा, जुलाई के महीने में क्या क्या होता हुआ नजर आएगा। नंबर 2 क्रिटिकल डेट्स फॉर जुलाई, जुलाई के माह की कौन कौन सी वो क्रिटिकल डेट्स है जिसके अंदर ट्रैवल एडवाइजरी मिलेगी आप लोगों को कि इस तारीख को यात्रा करें या इस तारीख को यात्रा ना करें। नंबर 3 महापात की वो तिथियां जो जुलाई के माह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और नंबर 4 एक और दूंगा मैं आप लोगों को जिसके अंदर जुलाई के माह के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहिक स्थिति और ग्रहिक पहलू कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये 4 भागों में उत्पन्न होने वाले जुलाई के माह के बारे में सारी डिटेल विश्लेषण आप लोगों को मिल जाएगा। अब जिस प्रकार से ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा, सीज फायर के लिए ट्रंप ने हाँ करी, फिर ट्रंप ने मना करा, तो ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से यूएसए की छवि वैश्विक तौर के ऊपर खराब होती हुई नज़र आ रही है। और ये छवि का खराब होना दुनिया के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर यूएसए के उस सुपर पावर की छाप के ऊपर एक कलंक के रूप में देखा जा रहा है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आप लोगों के पास में यूट्यूब के नोटिफिकेशन से वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इसके बारे में जान पाए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि भारत के लिए कौन कौन सी संभावनाएं उत्पन्न हो रही है। भारत के अंदर उत्पन्न होने वाली संभावनाएं भारत और भारत के पड़ोसियों के लिए कई प्रकार से गंभीर समस्याएं लेकर के आ रही हैं, जिसमें जुलाई का महीना बड़े सुनामी अलर्ट्स को दिखाता है। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं, वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स के ऊपर भी और यूरोपियन कोस्टल रीजन्स के ऊपर भी बड़े सुनामी के अलर्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में जुलाई का महीना वैसे ही भारत के मॉनसून के लिए तो ये कहिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि भारत में मॉनसून आ रहा है, लेकिन जिन जगहों के ऊपर ऑस्ट्रेलियन जैसी कंट्री जहाँ पे आप ये कहिए पोलर ब्लास्ट हुआ है अभी, या फिर अन्य जगहें जहाँ पर कि मॉनसून का कोई लेना देना नहीं होता जुलाई के महीने में भारत के अलावा, उन जगहों के ऊपर तीव्र बारिश के कारण होने वाले बड़े फ्लैश फ्लड आप लोगों को डुबाते हुए नजर आते दिखाई देंगे।
सबसे ज़्यादा हानि चाइना को अंदर होती हुई नज़र आएगी। जापान एक बार फिर से पर्वतीय, ये कहिए किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण परेशान हो सकता है। और खास तौर के ऊपर इस समय में तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। तो जुलाई का महीना तटीय क्षेत्रों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ नंबर 2, जुलाई ने अभी ये थोड़े समय पहले आए हुए लक्षद्वीप के अंदर भूकंपों की उस श्रेणी की शुरुआत कर दी है, जिस शुरुआत को अब हम बड़े भूकंपों के सिलसिले में देखते हुए नजर आ सकते हैं। एक ऐसा सिलसिला जो बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को विभिन्न प्रकार से, ये कहिए कि जमीन के अंदर दरारों का आ जाना, जमीन का फट जाना, जमीन का धंस जाना जैसी स्थितियों को लेकर के आता है। और ये वो स्थितियां होने वाली हैं जो भारत समेत भारत के पड़ोसी देशों को भी परेशान करती हुई नजर आएंगी। इंडोनेशिया, टर्की, जापान, चाइना, भारत, कई ऐसी जगह होने वाली है, थाईलैंड जिसके अंदर विस्फोटक हालात, वोल्केनो ब्लास्ट के आप लोगों को देखने को मिले। और ये वोल्केनो ब्लास्ट हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस समय के ऊपर हम लोगों को कई प्रकार से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में फंसाते हुए पब्लिक को इंपैक्ट करें। इसके बाद में ईरान और इजराइल के अंदर होने वाले इस संघर्ष का एक बार फिर से नया रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कोमा की बात मैंने आप लोगों को करी थी कि इस युद्ध के मध्यांतर में एक कोमा दिखाई दे रहा है, तो उस कोमा के बाद की लाइन जब शुरू होगी तो एक बारी अपकमिंग डेज जो 15 जुलाई तक के बड़े तौर के ऊपर नेगेटिव फेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, युद्ध के हालातों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं आगे, तो जो समय आप लोगों को मंगल और केतु के युति के कारण प्रभावित करने वाला दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर भारत की, अगर मैं काल पुरुष की कुंडली में भी बात करूं या फिर मैं अन्य देशों के हिसाब से भी बात करूं, तो मोस्टली देशों के जो नेबरहुड कंट्रीज का एक हाउस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय के अंदर शुरुआत ऐसी दिखा रही है जो हमारे लिए हर एक तरफ से केवल और केवल मुसीबतें लेकर के आ रही है। एक ऐसी इनिशियल संभावना जो अपकमिंग सिचुएशंस को पूर्ण रूप से पब्लिक के लिए अहितकारी कर दे, अब क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ भारत के लिए, तो भारत के लिए इस समय के अंदर धर्म और पंथ को लेकर के होने वाला विवाद 13 जुलाई के बाद में पनपता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें भारत के अंदर गुटों का बंटना, भारत के अंदर संभवतः कई प्रकार से अलग अलग लोगों का एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखना, यहाँ पे संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस समय के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जो भारत के लिए प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि आफ्टर 16 जुलाई समय इतनी तेजी से निकलता हुआ नजर आएगा, जिसमें नॉर्थ वेस्ट एरियाज और वेस्टर्न एरियाज सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। भारत के लिए बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी को मैंने ऑलरेडी बताया है कि संघर्षवादी समय आ रहा है, और आर्मी के जवान जो हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए स्पेशली तौर के ऊपर मैंने उस 7, जिसको कहा कि 7 भयानक भविष्यवाणियां 45 दिन में होंगी सत्य, इस वीडियो का ये टाइटल रखा गया था और अभी आप लोगों को उसी के बारे में मैंने जानकारी दी है। तो अब ये 13 जुलाई से उत्पन्न होने वाला समय हमारे लिए कई प्रकार से भारत के लिए, भारत के पड़ोसियों के लिए
क्रिटिकल फेस लेकर के आ रहा है, जिस क्रिटिकल फेस के अंदर आर्मी की इन्वॉल्वमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आर्मी की इन्वॉल्वमेंट दो ही तरीके से बढ़ती है, या तो अराजकता या टेररिज्म गतिविधियां। तो टेररिज्म गतिविधियों के बढ़ने का ये समय भारत के लिए संघर्षवादी समय को भी लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और केवल टेररिज्म भारत के अंदर ही नहीं, अभी जो एक घटना घटित हुई चर्च के अंदर, इसी प्रकार की घटनाएं जो सैकड़ों लोगों को प्रभावित करे, ग्रुप ऑफ पीपल्स जहां पे एकत्रित हो रहे हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा वाले स्थल हुए, चाहे वो कोई भी एक ऐसी जगह हुई, जैसे भारत में अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, वैष्णो देवी में लोग जा रहे हैं, चार धाम यात्रा चल रही है। ग्रुप ऑफ पीपल्स को घटित होने वाली एक ऐसी घटना जिसको मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, वो दिखा रही है कि वो हार्म पहुंचाए, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, चाहे वो एक्सीडेंटल घटना हो, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य कोई घटना हो, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स को हार्म करती हुई नजर आ रही है। तो ये समय जो एक और चुनौती और टेंशन्स को लेकर के आ रहा है, ये धीरे धीरे दिखा रहा है कि इस समय के अंदर होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिए कई बार सिचुएशंस को पैनिक करेगा ही करेगा, और इस समय के अंदर देशों के अंदर होने वाले गंभीर हालातों को जन्म दे सकता है, जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो हम लोगों को ये दिखाती है कि अगर मैं बात करूं कि इस टाइम में कि किसी प्रकार से जुलाई का महीना हम लोगों को इस संघर्ष से बचा ले, तो जहां पर जुलाई में रुद्र एक्टिव है, जहां पर जुलाई में काल चल रहा है, जहां पर जुलाई के अंदर मृत्यु काल की उत्पत्ति हो रही है, जहां पर लग रहा है कि अब हमारे सामने कि एक बार फिर से ब्रह्मांड में नेगेटिव फेस आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये वो संघर्ष को लेकर के आएगा जिसके अंदर कई राज्यों में दंगे जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। डरा नहीं रही हूँ, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भैया आपकी प्रिडिक्शन डरावनी होती है। दोस्त, अगर समय और ग्रहों की स्थिति ही नेगेटिव दिखा रही है तो मैं उसको पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। जो चीज़ पॉजिटिव दिखाई देती है, जैसे अभी राशियों के ऊपर प्रभाव, तो मैंने उसके बारे में बताया, लेकिन जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हम लोगों को प्राकृतिक स्वाभाविक तौर के ऊपर ग्रुप ऑफ पीपल्स, अन्य ये कहिए प्राकृतिक के साथ साथ अंतरिक्ष की घटनाएं और कई बड़े भूकंप की चेतावनी, कई बड़ी इम्पैक्ट होने वाली घटनाओं के बारे में जो ये चेतावनी मिलती है, इन चेतावनियों को हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय ही नेगेटिव फेस को लेकर के आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है 29 मार्च 2025 के बाद 2030 तक ये कालखंड हम लोगों को बद से बदतर हालातों में दिखाता हुआ नजर आएगा, और आप और हम लोग जो इस समय के अंदर चल रहे हैं, इस कालखंड को देखेंगे, इस कालखंड को भोगेंगे और इस कालखंड को समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आगे ऊपर वाले की इच्छा की किस प्रकार से परिस्थितियां बदलेंगी और किस प्रकार से नई परिस्थितियों का जन्म होगा, क्योंकि जब भी विध्वंस हुआ है या विनाश हुआ है, नया निर्माण भी हुआ है। तो प्रकृति के अंदर होने वाले निर्माण के कई नए पहलू, अनसुलझे रहस्य इस टाइम के ऊपर उजागर हो रहे हैं, नया जन्म ले रहे हैं, नई ये कहिए कि ये बीज से अंकुर का निकलना दिखाई दे रहा है इस समय के ऊपर। तो कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव फेस है, कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। सोचने का नज़रिया है कि अगर आधे गिलास में पानी भरा हुआ है तो कुछ बोलेंगे कि आधा गिलास खाली है, हम लोग ये बोलते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, पूरा भर दे कृपया करके, अगर पानी और पीना है तो ये आपके सोचने के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सृष्टि को किस तरीके से देख रहे हैं। हालात गंभीर हैं। जुलाई का महीना खास तौर के ऊपर 28 जुलाई तक का समय, जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता, केतु से अलग नहीं हो जाता, जब तक अत्यधिक कठिनाइयों को लेकर के आता हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इत्मीनान से धीरे धीरे जुलाई के बारे में संपूर्ण महीना कैसे गुजरेगा आप लोगों को एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर लें, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी का लाभ उठा पाए। तो यहीं पर आज इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।